सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। प्रिय छात्रों, जितने विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं इस पावन पुनीत यूट्यूब चैनल पर। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं उनसे निवेदन है क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए आइएगा। और जो भी छात्र हैं, है ना जी, चाय वाय पी लीजिए भाई साहब। जितने विद्यार्थी चाय वाय पी के आराम से सुखेन आनंदेन आगच्छतु, चाय की चुस्कियां लेते रहें, क्लास देखते रहें, उत्तर करते रहें। पहले थोड़ी सी बात करेंगे। जो विद्यार्थी मैं बार बार मैसेज देख रहा हूँ बहुत घबराए हुए से, अरे सर इतना बड़ा गद्यांश आ रहा है, सर संस्कृत बड़ी टफ आ रही है, संस्कृत बड़ी कठिन आ रही है। भैया देखो, अभी एक वीडियो मैंने आपको बना दिया है, अभी थोड़ी देर बाद इस क्लास के 1-2 घंटे बाद आपको पुनः मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख लेना कि उसमें मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या पढ़ लो, क्या क्या काम हो जाएगा। ज़्यादा घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कहीं और से लाके दे रहा है आपके एग्जाम में। चीजें यही है, कॉन्सेप्ट वही है, सोचने की थिंक जो है कैसे वहां पे काम कर रही है ये डिपेंड करता है। ठीक, रही बात संस्कृत गद्यांश की बहुत लेंदी आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, तो ऐसा हमेशा नहीं आ रहा है, किसी किसी शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है ना जी। और जब किसी भी शिफ्ट में आ रहा है तो वो लेंदी भले होगा, तो अगर माना बहुत बड़ा है तो हो सकता है थोड़ा सा समय ज्यादा लगे, लेकिन तरीका और सलीका वही है करने का ना। कि और जो विद्यार्थी हमारे कहने से पैसेज की रीडिंग किया होगा या जो संस्कृत को आसानी से फटाफट पढ़ ले रहा होगा, उसके लिए वो भी आसान होगा। ठीक है, उसके लिए वो भी कठिन नहीं है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक गद्यांश है, इसीलिए मैं गद्यांश और पेडागोजी मिक्स करके लाया हूं आपके लिए। प्रिय छात्र, बहुत सारे छात्र हमसे जुड़ गए हैं, नाम ना ले पाऊं तो बुरा मत मानना, क्योंकि हम बाद में सबका नाम पढ़ते हैं। ठीक है जी। समर कनौजे, स्मृति सिंह जी और आशुतोष नारायण जी, नमस्कार जी। मंजू वारसल जी, विनय गांधी जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। ओ तिवारी जी, दीप उमा जी, मोनिका जी, प्रेम कुमार जी, बहुत सारे विद्यार्थी, कितनों का नाम, सब हमारे हृदय में, सब हमारे विद्यार्थी हैं। तो कोई बात नहीं, इनका नाम हम बाद में ले लेंगे। ठीक है ना जी, आपका नाम हम बाद में लेंगे। पहले तो आपको क्लास से जोड़ते हैं प्रिय छात्र। देखिए हमारे पीछे एक स्लाइड लगी है, ये कुछ सीटेड कंप्लीट कोर्स की बात करते हैं। तो एग्जाम कोच है, एग्जाम कोच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ही टीच करता हूँ और बहुत ढंग से आपको वहाँ पे इसमें आपको क्या जी, इसमें प्राप्त होता है आपको पूरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, मतलब जो भी सीटेड मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप फुल कोर्स उसका लेते हैं तो 499 रुपए में है। ठीक है जी। और डाउनलोड करना है आपके अपने प्ले स्टोर से एग्जाम कोच का ऐप, और कॉल और व्हाट्सएप जो है आपको, अगर आपको क्लास लेनी है, आपको जानना है, ऐप तक पहुंचना है, तो 7311174888 पे कॉल करके आप इस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। साथ में फुल कोर्स की बात थी, और इसमें मिलता क्या है कि कोर्स 499 मिलेगा, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल सब्जेक्ट बुकलेट, पीडीएफ और क्लास नोट्स वहां पे प्राप्त होती हैं। इसके लिए भी कॉल और व्हाट्सएप आपको इसी नंबर पे ही करना है, 7311748888 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं सिर्फ एक हफ्ते में पूरी तरह से आइए जानते हैं। अब इसमें भी क्या है ना, जैसे अगर आप, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका कमजोर हो ना, मन आपका ईवीएस पर्यावरण शिक्षण से दिक्कत है, तो हमारे मनोज सर हैं, इनका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम 101 रुपए में है। ये इंडिविजुअल कोर्स की बात होती है। ठीक है, और अगर आप बात करते हो पाठ्यक्रम इसकी सीडीपी की, बाल विकास की, तो नीतीश सर है, शुल्क मात्र 101 रुपए, मतलब हर इंडिविजुअल क्लास का शुल्क केवल और केवल, देखो कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। तो आप, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी क्लास देख भी रहे होंगे, जानते होंगे, साथ में ये तो हम ही हैं, आप तो जानते ही हैं। तो हमने भी वहां पे ऐप पर बहुत बढ़िया से सारा जो है आपको डिस्कस किया है, बताया है, उसका भी शुल्क केवल 101 रुपए मात्र है। तो ऐसा आप वहां जाके प्राप्त कर सकते हैं, संस्कृत शिक्षण पढ़ सकते हैं ना। बाकी चलते हैं फिर। अच्छा, ये एक और स्लाइड है, ये मैथ की, मतलब मैथ भी आप तैयारी कर रहे हो, मैथ के लिए भी आपके सोनी सर हैं, है ना जी। इस शुल्क मात्र 101 रुपए में है। आप यहां पर जाके उस 7311 पे कॉल करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम चलते हैं, आपको अपने अपनी क्लास से जोड़ते हैं। सीधे सीधे प्रिय छात्रों, है ना जी, दिख रहा है बढ़िया ना जी।
दिख रहा हो भैया? बस वेरी गुड। हाँ, चलते हैं। पहले तो पैसेज है, सारे विद्यार्थी एक साथ मिलके पैसेज करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम पेडागोजी करेंगे। अभ्यास ही पूरा वरदान है, समझ लेना, अभ्यास ही वरदान है। और जितना अभ्यास मैंने कराया है या अभी जो करा रहा हूं, आपको डेली आपसे अवगत करा रहा हूं, वही आपके लिए पर्याप्त है। ज्यादा समझ लीजिएगा, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता, मतलब आपने बहुत बेहतर ढंग से संस्कृत को पढ़ा है, ठीक है, इतना मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने आपके साथ पूरा मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। और हमारे छात्र लगातार 2100 की संख्या में लाइव होके हमको देखा है और पूरे मन के साथ देखा है। इसका मतलब है कि आप तैयारी बढ़िया कर रहे हो। चलते हैं, पहले तो क्लास को शेयर कर देना भाई, थोड़ा बढ़ा दो है। जितने विद्यार्थी हैं उनको उठा लाओ, जो सो गए हो, हैं कह दो उठो। कृष्णदेव राय नृपः आसीत। देखिए जी, माना बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा पैसेज होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। उसके लिए केवल आपको क्या करना है भाई साहब, आपको उस प्रश्न को, जो प्रश्न पूछा गया होगा, जैसे इसमें पूछा गया, तरीका सीखते चलते हैं। बताया हूं एक बार, कृष्णदेव राय कह आसीत, आपने इसको पेज पे लिख लिया। ध्यान देना, अगर हो सकता है कि भाई बता रहे हैं कि पैसेज और ये साथ में चलता है, भले साथ में क्वेश्चन एक तरफ पैसेज चलता है, भले चलता है साथ में, लेकिन ये काम करना है फटाफट अपनी रफ कॉपी में कृष्णदेव राय कह आसीत फटाक से गंदी राइटिंग में लिख लेना, ठीक है। अगर राजा मंत्री पुरोहित प्रजा अगर ऐसा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आप केवल जो है कृष्ण प्रश्न लिखना, ठीक है। प्रत्युत्पन्न मतिता कस्य आसीत है, इसको भी पटाख से कर लेना। अन्येद्युः इति पदस्य अर्थः है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। आपणे भवतः दर्शनम कथम स्यात् इति शंका प्रथमतया केन उत्थापिता। अब देखो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें आपको पूरा मत लिखो, आपने लिख लो, है शंका प्रथमतया उत्थापिता लिख लो, और ये शब्द जिस लाइन में मिल जाएंगे पढ़ते हुए वहीं पर उसका आंसर छिपा होगा, ठीक है जी। फिर ऐसे राजा राज्ञा अधिकारिभ्यः कतिमुद्रा प्रदत्ता। अगर ये प्रश्न आपने लिखा है भाई साहब, है ये प्रश्न अगर आपने लिखा है तब क्या होगा, प्रिय छात्र ध्यान देना, आप जब यहां पढ़ना शुरू करोगे, यहां पर आप पैसेज को पढ़ना शुरू करोगे, तो उस लाइन में ही आपको वो क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे विद्यार्थी? आओ आओ मिलकर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है जी। कोपी समस्या तो नास्ति बंधु। आओ देखते हैं, कहते हैं कृष्णदेव राय नृपः आसीत, कृष्णदेव राय एक नृप थे, राजा थे। तस्य मंत्री तेनाली राम बुद्धिमान प्रत्युत्पन्न मति च आसीत, उसका जो मंत्री था तेनाली राम वो बुद्धिमान था और प्रत्युत्पन्न मति था, च आसीत एकदा, नृपः मतलब चालाक था, प्रत्युत्पन्न मत में चालाक भी था। आसीत एकदा नृपः सर्वान् प्रमुखान अधिकारिणः, तो आहूतवान, ये कुछ यहाँ हिंदी में कर दिया इन्होंने, एकदा एक बार, नृपः मतलब राजा, नृपः मतलब राजा, क्या हुआ कि जितने प्रमुखान अधिकारिण, जितने प्रमुख अधिकारी थे उनको आहूतवान मतलब बुलाया। तेभ्यः च 50 स्वर्ण मुद्रा, 500 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, और उन सबको 50, अब हो सकता है कि इसका मतलब आपको संख्या भी पढ़नी है, आज के आज हम संख्या आपको टेलीग्राम पर प्रेषित कर देंगे, संख्या के संस्कृत देख लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं 50 स्वर्ण मुद्रा दत्तवान, सबको जो है कितना 500 स्वर्ण मुद्राएं दत्तवान दे दिया। तद प्राप्य, उसको प्राप्त करके, है ना जी, तद, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा भाई, परीक्षार्थी थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ आगे, हाँ तो कह रहे हैं कि तद प्राप्य ते सर्वे अधिकारिणः प्रसन्नाः अभवन्, उसको प्राप्त करके सर्वे मतलब सभी, अधिकारिणः मतलब अधिकारी, प्रसन्नाः अभवत् मतलब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। ध्यान से हमारे साथ आप भी केवल मुंह बंद करके इस रजाई में देखा मत करो, हैं आप जो है जब मैं पढ़ता हूं तो आप भी संस्कृत को साथ में हमारे पढ़ा करो, अर्थ आए ना आए उसको किनारे रखो भी, ठीक है। केवल रीडिंग करो, हमारे साथ संस्कृत का उच्चारण किया करो। ते सर्वे अधिकारी, हम अभी तुम्हारे घर में फोन करके पूछेंगे, बोल रहे थे कि केवल मौन धारण करके देख रहे थे, अभी एक एक घर में फोन करूंगा, रुको, है। ते सर्वे अधिकारिणः प्रसन्नाः अभवन्,
इससे जो है सारे अधिकारी प्रसन्न हो गए। अधुना राजा घोषणा कृतवान, अधुना मतलब इस समय राजा ने घोषणा कर दिया कि एतेन धनेन स्व अभीष्ट वस्तूनि क्रेतव्यानि परव्यच ततः पूर्वम मम मुख दर्शनम अनिवार्यम अस्ति। कहते हैं इतना जब धन पाए स्वर्ण मुद्रा तब सारे अधिकारी खुश हो गए। अधुना उसी समय ही क्या हुआ, राजा ने एक घोषणा कर दी। क्या घोषणा किया, कह रहे हैं कि एतेन धनेन स्व अभीष्ट वस्तूनि क्रेतव्यान, इस धन के द्वारा आपको क्या करना है, अपनी अभीष्ट वस्तु को खरीदना है। क्रेतव्यानि खरीदना चाहिए। परव्यच और उसका व्यय करना, ततः पूर्वम उसके बाद मम मुख दर्शनम अनिवार्यम, उसके बाद हमारे मुख का दर्शन अनिवार्य है। बताएगा कि आगे चलते हैं। अस्ति अन्येद्युः ते आपणम गतवन्तः, अन्येद्युः इसके बाद वो सब जो है आपणम है, कहाँ गतवन्तः, आपणम गतवन्तः मतलब कहाँ चले गए, बाजार चले गए। ठीक है जी, क्या अपनी अपनी काम की वस्तुएं खरीदने। परंच तत्र किमपि क्रेतुम न शक्तवंता, किंतु वहां पर जाकर वो किमपि कुछ भी खरीद नहीं सके। शक्तवंता यतः आपणे राजमुख दर्शनम, यतः आपणे उस बाजार में राजमुख दर्शनम कथम भवेत, कि उस बाजार में राजमुख का दर्शन कैसे हो। ते निराशाम प्राप्तवंतः, वे निराशा को प्राप्त करके, वे निराशा को प्राप्त करके क्या हो गया भैया, वस्तूनि अक्रीत्वा एव स्वगृहाणि आगतवंता। अक्रीत्वा मतलब बिना खरीदे हुए, वस्तुओं को बिना खरीदे हुए ही वह अपने घर आगतवंता आ गए। कृष्णदेवरायस्य, कृष्णदेवराय का घोषणा काल समाप्त, जो कृष्णदेव राजा जी थे उनका घोषणा काल समाप्त हो गया। तदा राजा तान आहूतवान, उसके बाद राजा ने उनको बुलाया। आहूतवान मतलब बुलाया। पृष्ठवांचा और उनसे पूछा, क्या पूछा, गुड मॉर्निंग नमस्कार। भो सत्पुरुषा, हे सत्पुरुषों, मुद्रा भी किम किम कृतवंतः, मतलब उस मुद्रा के द्वारा आपने क्या क्या कृतवंतः मतलब खरीदा। सर्वे मौनम धृतवंतः पुरोहिता साहसेन कथनचित अवदत, कहते हैं सभी ने मौन धारण कर लिया। पुरोहित ने पूरे साहस के साथ कुछ बोल, अवदत मतलब कुछ बोला। देव, हे देव, आपने भवतः दर्शनम कथम स्यात्, कि उस बाजार में आपका दर्शन कैसे हम कर सकते थे। अतः न वयम किमपि क्रेतुम शक्तवन्तः, अतः इसलिए हम लोगों ने हम लोग कुछ खरीद नहीं सके। एवं एव अन्येपि तदैव उक्तवन्तः, एवमेव इसी प्रकार ही, इसी एवमेव मतलब इसी प्रकार ही, अन्य भी तदैव उसी प्रकार, उक्तवन्तः मतलब बोले। देखिए इसमें कुछ पद ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो मैं यहाँ अर्थ बताता हूँ वो हर पैराग्राफ में मिलेंगे। वो दुनिया का कोनो पैराग्राफ होगा उसमें वो मिलता ही मिलता है। तो थोड़ा ध्यान से संस्कृत मेरे साथ पढ़ा करो और अर्थ समझा करो, ठीक है। नृपः अन्ते तेनाली रामम प्रति दृष्टवान, जो राजा था अंत में तेनाली राम की तरफ दृष्टवान देखा। सह अवदत, वह बोला, भगवन अहम तो प्रथमे दिवसे एव स्यात्, हम तो पहले ही दिन आ गए थे। ए सर्वाणि अभीष्ट वस्तूनि कृतवान, और ये सारे जो है अभीष्ट वस्तु कृतवान मतलब खरीद लिया मैंने। राजा अस्य अयम अभिप्रायः यत् त्वया मम देशस्य अवहेलना अनकृता, कहते हैं कि राजा इससे यह अभिप्राय है कि त्वया मतलब आपके द्वारा हमारे देश की अवहेलना अनकृता नहीं की गई है। इति क्रोधेन, इस क्रोध के द्वारा पृष्ठवान ने पूछा। तेनालीरामः विनम्रतया प्रतिवचनम, तेनालीराम विनम्रता के साथ प्रतिवचनम मतलब अपना वचन बोला। अयच्छत मतलब बोला के बाद। मया भवदाज्ञायाः, मया मेरे द्वारा, भवद मतलब आपके आज्ञायाः आज्ञा के द्वारा, अवहेलना न कृता कि मेरे द्वारा आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की गई। सर्वप्रथमम व्यंजनया स्वर्ण मुद्रा अंकितम भवन मुखः दृष्टवान, ध्यान देना कि सबसे पहले तो उस व्यंजन या उस स्वर्ण मुद्रा पे जो अंकित आपका मुख था, दृष्टवान उसको देखा। उसके पश्चात मनसा प्रणम्य एवं उदाहरणम वस्तुनि कृतवान, उसके बाद अपने मन में प्रसन्न होकर, मन में आपको प्रणाम करके उदाहरण के रूप में वस्तुओं को मैंने खरीदा। उस मुद्रा में उस राजा का चेहरा था, है ना जी।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग, खूब गुड मॉर्निंग चल रहा है भाई। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के राजा प्रसन्नो अभवत, ऐसा सुनकर के राजा क्या हो गए, राजा प्रसन्न हो गए, ठीक है ना जी। उसके बाद तेनाली राम च स्वबुद्धि कौशलेन पुनः नृपात सत्कारम प्राप्तवंतः। उसके बाद जो तेनाली राम जी थे वो क्या हो गया भाई साहब, है ना जी, वो स्वबुद्धिम कौशल्य, अपने बुद्धि के कौशल के द्वारा पुनः नृपात सत्कारम प्राप्तवंतः, पुनः जो है उस नृप का, उस राजा का सत्कार वो प्राप्त कर लिए। आओ देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। कौन है भाई? है सारे विद्यार्थी आत्महत्या मत कीजिए भैया, अभी पेपर ऊपर देना है, बहुत सारे जीवन में काम करने हैं, इतना जल्दी आत्महत्या की काहे सोच रहे हो ना जी। आओ आओ, लाल लाल मुंह करके मत भेजा करो, सब लोग मुस्कुराता हुआ स्माइली वाला चेहरा भेजा करो, हैं ये मुंह लाल करते मार खींच के इनको। आओ इधर आओ। कहते हैं कृष्ण देव राया कह आसीत, राजा आसीत, मंत्री आसीत, पुरोहित आसीत, प्रजा आसीत। चलो बताओ, वाह देखो खटाक से उत्तर आया, और उत्तर सबको करना है, बता दे रहा हूं, पेपर सबका हो रहा है, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हो सबका उत्तर आना चाहिए, जितने लोग हमको आंसर कर रहे हैं। हाँ जी, कौन था कृष्णदेव राय, कौन था? कह आसित, मिला कि नहीं मिला, ध्यान से पढ़ा तो एकदम आराम से मिल जाएगा, है ना जी। आओ आओ, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह को खोलो, लिख कर बोलो। तो कहते हैं राजा आसित, क्या आसित? वो राजा था, ठीक है, मंत्री तो नहीं था। आगे आते हैं, प्रत्युत्पन्न मतिता कस्य आसित, प्रत्युत्पन्न मति किसकी थी? कृष्णदेव राय की थी, तेनालीराम की थी, पुरोहित की थी, अधिकारी की थी। अगर ऐसा आपने लिखा है, पैसेज में जाओगे, फटाफट पैसेज में जाओगे तो तस्य मंत्री तेनालीराम बुद्धिमान प्रत्युत्पन्न मति च आसीत। देखो एकदम लाइन टू लाइन मिलता है भाई, सब ऑनलाइन मोड का ही है, कहीं और से मैं नहीं लाया हूं, ठीक है जी। तो या कौन था? तेनालीराम था। अब आओ फटाफट देखो ना जी, तेनालीराम तो और सब गलत काटो सीधे सीधे, उस लाइन में केवल आपको तेनालीराम मिले है ना। तो तेनालीरामस्य मति जो है प्रत्युत्पन्न मति आसीत। अस्तु, कोपी समस्या तो नास्ती। भाई थोड़ा संख्या बढ़ाइए, मजा कमा रहा है, और बढ़ाइए थोड़ा सा, और है ना जितने विद्यार्थी हैं। तो बी इज द राइट आंसर कर लो सारे सही, बी वाला एकदम राइट है, एकदम लल्लन टाप आपने उत्तर किया है सारे विद्यार्थी। आगे आते हैं, अन्येद्युः इति पदस्य अर्थः अद्य श्वः ह्यः अपरस्मिन् दिवसे। अन्येद्युः, बोलो बोलो, द्युः मतलब दिन। चलो बताओ, जितने विद्यार्थी हैं उत्तर करेंगे जी, कौन सा वाला सही है? ये एक पद है अन्येद्युः इति पदस्य अर्थ। देखो अगर ये जो अर्थ पूछता है आपसे, ये जो आपसे अर्थ पूछता है, ये कहाँ से कहें गुरुजी, कहाँ से प्राप्त होगा? ये विद्यार्थी आपको प्राप्त होगा कहाँ से? तो ये प्राप्त होगा आपको वहाँ के भाव से, भावार्थ से, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं क्या था भैया, अन्येद्युः कहाँ लिखा है? ये अन्येद्युः ते आपणम गतवन्तः, अन्य दिनों में वह आपणम मतलब बाजार गए। अब देखते हैं अन्य दिन में यहाँ अर्थ कहाँ आएगा। अद्य मतलब आज होता है, स्वः मतलब आने वाला कल होता है? नहीं, ह्यः मतलब आने वाला, स्वः मतलब बीता हुआ कल है। अपरस्मिन् दिवसे, अन्य दिन। अब इसमें बताओ कौन सा सही है? सारे विद्यार्थी बताएंगे इसमें स्वः है, बोलो बोलो बोलो। तो हो जाएगा श्वः, श्वः गतवान है, दूसरे दिन जिसको बोलते हैं। आई बात गई समझ में? बहुत बढ़िया जी। लेकिन यहां लिखा है अपरस्मिन, माफ कीजिएगा अपरस्मिन लिखा है ना, अपरस्मिन दिने, अपरस्मिन माफ कीजिएगा, अपरस्मिन। अन्य मतलब अन्य दिन, स्वः मतलब अगले दिन, तो अन्येद्युः लिखा है, अन्य मतलब अन्य दिन, किसी अन्य दिन ना। तो अपर मतलब भी होता है, अपर मतलब अन्य दिन, तो बिल्कुल अपरस्मिन दिवसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरस्मिन दिवसे, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ माफ कीजिएगा, गलत कर लो इसको। अपरस्मिन सीधे सीधे वही लिखा है, अन्येद्युः, अन्य धन द्युः है, तो अन्य दिन में, ठीक है जी, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपणे भवतः दर्शनम कथम स्यात् इति शंका प्रथमतया केन उत्थापिता, कि बाजार में आपका दर्शन कैसे होगा, इस प्रकार की शंका जो है सबसे प्रथमतया केन उत्थापिता, किसके द्वारा उत्थापित की गई है? सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, हैं सब लोग बताएंगे पुरोहितेन
अधिकारिणा कृष्ण देवेन तेनाली रामेण। देखो ये कहाँ प्राप्त, ये लाइन कहाँ आई होगी, जहां पर ये भाव था कि भाई वो लोग जब वापस आए बाजार से और सबको बुलाया गया तो उसमें सबसे पहला उत्तर किसने दिया था ना, तो वही वाला सही का उत्तर बताओ जी। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्ते सारे विद्यार्थियों को। डी बता रहे हैं, चौथे का ए बता रहे हैं, नहीं ए नहीं होगा भैया। तेनाली रामेण, तेनालीराम ने पहले उत्तर थोड़ी नहीं दिया था, वो तो सबसे लास्ट में तेनालीराम बोले थे। चलो बताओ कौन सा सही भैया। तो बहुत अच्छा जिन्होंने कहा है एकदम, पुरोहितेन, किसने जी, आपने कथम स्यात्। अब ये लाइन जो आपणे भवतः दर्शनम कथम स्यात्, ये लाइन जहां पर होगी वहीं पर उत्तर होगा। आओ देख लेते हैं, ऐसे आपको अपने एग्जाम में भी ढूंढना है विद्यार्थी। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे, या कहां गया ये देखो, पुरोहितः साहसेन कथनचित अवदत देव आपणे भवतः दर्शनम कथम स्यात्। देखो पूरी की पूरी लाइन रखी है। अब आपणे भवतः दर्शनम कथम स्यात् कह अवदत, तो पुरोहितः साहसेन कथनचित अवदत, पुरोहित के द्वारा कहा गया था विद्यार्थी। देखो देखो देखो, अरे कर लो सही फिर भैया, कौन, पुरोहितेन। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे ही आंसर आपको ढूंढना है। कितना बड़ा पैराग्राफ हो, कितना लेंदी पैराग्राफ हो, लेकिन आपको ध्यान देना है, कठिन कुछ नहीं है। ध्यान से पढ़ लोगे और वो तब हो पाएगा जिनका पेपर अभी लगा है, आज से ही वो उस पैसेज की रीडिंग करना शुरू कर दें। मैं कहता हूं अगर उनके पास कोई किताब नहीं है पैसेज की, तो कम से कम जितने पीडीएफ मैं आपको शेयर करता हूं आपके टेलीग्राम पे, वहां की पैसेज वाली पीडीएफ ले लेके केवल पीडीएफ पर डालो। संस्कृत मतलब संस्कृत से आपका जुड़ाव हो जाए, ठीक है, कि ताकि आप वहां पे आए तो संस्कृत पढ़ सको, और जब संस्कृत पढ़ लोगे तो उत्तर आराम आसानी से आप ढूंढ लोगे। समझ में आया, बड़े आए ये लोग जो है। तो दिस इज द राइट आंसर। अब बड़ा कहते हैं उत्तर, प्रश्न बड़ा बड़ा आ रहा है, टफ आ रहा है। अरे आपसे बड़ा कोई है क्या, है मनुष्य से बड़ा कोई है क्या, बिल्कुल नहीं है। और हमें पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इतना दिन हमारे साथ जुड़े रहे, मतलब जुड़े भी रहेंगे, और इतना अच्छा अच्छा उत्तर करने लगे हैं, इसका मतलब है आपसे बड़ा कोई नहीं है, हैं? चलो बताओ कौन सा सही है। बिल्कुल रोशनी शर्मा जी, यही होना चाहिए। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, आप सब होगे कामयाब बहुत जल्दी, ठीक है ना जी, चिंता मत कीजिएगा। आते हैं, राज्ञा अधिकारीभ्य कति मुद्रा प्रदत्ता। और आज के बाद कोई भी अपने मन में, मैं बार बार यही समझा रहा हूं कि अगर आप अभी डर गए, मैं ज्यादा पेपर एनालिसिस ज्यादा नहीं बताता हूं, इसलिए काम की चीज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताता काहे लिए आपको डिमोटिवेट करें। आपने जो तैयारी की है उसी पे बहुत अच्छा कमांड करके जाइए, बेहतर करके आओगे। लेकिन परेशान मत होइए, ये जो है मैंने कहा हंसने वाली स्माइल यानी रोने वाली नहीं आनी चाहिए। राज्य अधिकारीभ्य कति मुद्रा प्रदत्ता, राजा जो है अधिकारियों के लिए कितने मुद्रा दिए थे, 100, 500, 50 या 55। तो बोलो 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 कितने मुद्रा दिए थे। चलो बताओ, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। भाई क्लास को शेयर कर दो थोड़ा सा, है सब सो रहे हैं क्या, जितने विद्यार्थी हैं सो रहे हैं का भाई, क्या बात है। एक शतम, 500, 50 या 50, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे कौन सा सही है। तो आपने पढ़ा होगा, कह रहे हैं पांचवें का डी, पांचवें का डी नहीं, यहां मत देखो पैसेज में, क्योंकि ये तो भाई इसका उत्तर भी आपके पास है ना, उत्तर देख लेते हैं। चल जल्दी आओ, कितने फटाफट यही काम वहां भी करना है, क्योंकि यहां तो अपने मन से उत्तर देना नहीं है। फटाफट देखते हैं, शुरुआत में होगा। देखो, अधिकार आहुतवान तेभ्य 50 स्वर्ण मुद्रा, 50 है, 50 स्वर्ण मुद्रा ना, 50 जहां लिखा होगा वो सही होगा, ये लिखा है 50। तो जिन्होंने कहा है सी वो राइट है, 500 नहीं, ठीक है जी। चलो जी, क्या होता है 50, सी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही, बिल्कुल। जितने विद्यार्थी पॉइंट, सर ये पैसेज का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, अच्छा ये
10 जनवरी को ये पूछा गया था, ध्यान देना, कह रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। इसका मतलब है अब डेली मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन मोड के पैसेज आए सब मैं कराऊंगा, लगातार पैसेज कराऊंगा। जो बहुत आपको पैसेज की समस्या हो रही है डेली कराऊंगा, करते रहे, कहीं काठी वहीं से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो और बहुत सारा मैं करा भी दिया हूँ, उसको भी पुराना जो पैसेज की प्रैक्टिस मैंने कराया है उसको भी देखते रहे सारे विद्यार्थी। थैंक यू जी, थैंक यू। ये विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हैं सबका एक दायित्व तो बनता है, जिनका पेपर हो गया है वो बताएं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहा है तुमके, ताकि और सारे विद्यार्थी उसका लाभ ले सके हैं। भाई लाइक कर दिए हैं, जो नहीं किए अब क्या बताएं, अब बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। एतत् श्रुत्वा इति संधि पदस्य विच्छेदः कथम स्यात्। हाँ, ये एतत् श्रुत्वा, इसका संधि पद का विच्छेद क्या होगा। एतत् धन स्पृष्ट्वा बिल्कुल नहीं, स्मृत्वा बिल्कुल नहीं, एतत् श्रुत्वा बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा आपको एतत् धन श्रुत्वा। सच छोटे ही सूत्र होता है, सच छोटे ही सूत्र होता है, जिसका ये क्या है, इसमें क्या होता है, इससे जो ये श्रा होता है, शा होता है, उसको विकल्प से छा आदेश हो जाता है, ठीक है। सच छोटे ही सूत्र होता है। मैं बताया हूं संधि से या समास से एक क्वेश्चन या बहुत होगा तो एक क्वेश्चन, वो भी कंपलसरी नहीं कि आ ही जाए, ये जरूरी नहीं कि संधि समास से क्वेश्चन पूछ ही ले, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि आपके प्रत्यय से और समानार्थी से 1, 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का है, किंतु ये नहीं आवश्यक है संधि और समास से कि आए ही, और आएगा तो एक आध नंबर का आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो हमको वहाँ पे कोई नई चीज़ ज़्यादा फोकस नहीं करनी है, जहाँ पर हालांकि जहाँ जहाँ मौका लगेगा हम बताते रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा। और संधि थोड़ा सा आपके हिंदी से जुड़ा हुआ होता है संधि, तो आप वहाँ से भी दिमाग लगा के कर सकते हो, लेकिन प्रत्यय वगैरह पूरा आपकी हिंदी से हट के होता है ना। तो बिल्कुल इसमें डी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं, वस्तु क्रयणात् पूर्व कस्य दर्शनम अनिवार्यम आसीत। जो वस्तु क्रयणात् मतलब वस्तु खरीदने से पहले किसका दर्शन अनिवार्य था, तेनालीराम का, राज्ञः कृष्णदेवरायस्य, पुरोहितस्य अधिकारिणः। बताओ किसका दर्शन अनिवार्य था। चलो जी बताएंगे कि वस्तु क्रयण से पहले, वस्तु खरीदने के पहले से, अरे तानप कौन नाम जी, पंडित जी, एकदम कौनो प्रकार का डर नहीं रखना है, जो डर गया सो गड़बड़ हो गया ना। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है, अगर डरोगे तो तब तो और गड़बड़ हो जाएगा, पढ़े लिखे वो भी किनारे हो जाएगा। डरना एक पैसे का नहीं है, आंखों से आंखें मिला के जुड़ जाना है संस्कृत के लिए ना जी। वस्तु क्रयण से पहले किसका दर्शन था, कह रहे हैं बीबी। क्या बात है, राज्य कृष्णदेवराय से। ऐसे ही उत्तर आप पक्का एग्जाम में भी करोगे, मुझे पता है, बस चेतने की जरूरत है, हैं? जब मन से एक बार चेत गए तो काम कर ले जाओगे सारे विद्यार्थी। आई बात गई समझ में। आते हैं आगे, चलते हैं। संख्या थोड़ा बढ़ाइए भाई, है ये सोचनीय संख्या है। राज्ञः कृष्णदेवरायस्य, तो कम से कम इतना तो चाहिए 1K तो ना। जितने विद्यार्थी हो भाई 1K तक तो ले ही जाओ, ठीक है, कौनो समस्या तो नहीं जी। चलो जी बताओ, काव्य पठनस्य, अब पेडागोजी वाला क्वेश्चन आ गया है, लेकिन एक बार भाई शेयर कर दो थोड़ा सा, और सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हो कम से कम है। उत्तर करते रहो सारे विद्यार्थी, क्योंकि मैंने शायद देखा है लोग कह रहे हैं कि ऐसे विकल्प ज़्यादा आ रहे हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन वाले विकल्प होते हैं ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन वाले विकल्प होते हैं, ऐसा कहना कुछ ज़्यादा आ रहा है कि जैसे ए बी सी डी देगा, फिर ए सी सी डी बी डी सी डी, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए बताइए जी, कुमारी अमृता जी भी बता दिया इन्होंने जी। चलो जी,
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके मैं उसको लाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है भाई थोड़ा सा क्लास को उठा के फेंक दीजिए, मतलब फेंक क्या बढ़ा दीजिएगा। काव्य पठनस्य विषय निम्नलिखितेषु किम कथनम समीचीनम है। तो बहुत बढ़िया जी, ये शेयर कर दूँ भाई, टेलीग्राम पे आप भी भेज दीजिएगा जहाँ जहाँ जुड़े हैं। काव्य पठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीचीन है, मतलब उपयुक्त है। चलो बताओ, काव्य पठन। बहुत बढ़िया आशुतोष नारायण जी, जितने विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दे लिया है वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, है ना जी, बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी, उत्तर करते रहिए। काव्य पठन के विषय में कौन सा कथन समीचीन है, मतलब उपयुक्त है। ऑप्शन ए, व्याकरणम पाठयितुम काव्यम प्रयोक्तव्यम। व्याकरण पढ़ाने के लिए काव्य का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। काव्यम समीक्षार्थम प्रसन्नतार्थम मनोरंजनार्थम च भवति। जो काव्य होता है वो समीक्षार्थम, प्रसन्नतार्थम और मनोरंजन के लिए होता है। भाषा शिक्षणार्थम काव्यम निवेशः इनपुट अस्ति। किसी भाषा के शिक्षण के काव्य जो है एक निवेश है, इनपुट है। या काव्यम सौंदर्य बोधम समीक्षात्मकम चिंतनम च वर्धयति। जो काव्य होता है वो सौंदर्य बोध बढ़ाता है, समीक्षात्मक होता है, वो चिंतन को वर्धयति मतलब वो बढ़ाता है। तो बोलो जी कौन सा सही। बहुत खूबसूरत सा, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है और सारे विद्यार्थियों ने कहा है बी इज द राइट आंसर। कह रहे हैं देखो BCD बिल्कुल। जो पहला ऑप्शन तो गलत है भाई। किसी काव्य के पाठन के संदर्भ में, किसी काव्य के पठन के संदर्भ में ऐसा कहना तो सही नहीं है कि भाई कविता में व्याकरण को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। व्याकरण को पढ़ाते समय काव्य का प्रयोक्तव्य बिल्कुल गलत है। तो मतलब ए जहां जहां होगा वो गलत होगा। तो ऑप्शन ए में ए ये गलत, C में गलत, D में ए है गलत है। तो जहां पर B है ये क्या है भैया, एकदम सही है। B इज द राइट आंसर। कि अब यहां पे एक चीज पढ़ते समय ध्यान देना, कहीं काव्य पठन या काव्य पाठन, इसमें से कोई भी अगर प्रश्न होगा, काव्य पठन या काव्य पाठन से संदर्भित कोई प्रश्न होगा, तो याद रखना क्या करना है विद्यार्थी, उसमें ये जितने कीवर्ड हैं याद रख लो। मैं कीवर्ड आपको फिर से इसमें दिखा दे रहा हूं। ये काव्य कविता के कीवर्ड हैं सब, ये जहां दिखेंगे सही हो जाएंगे, सब जानते चलो। जहां लिखा होगा समीक्षार्थम, जहां लिखा होगा प्रसन्नतार्थम, जहां लिखा होगा मनोरंजनार्थम, ये चलो निवेश भी हो जाएगा, बाकी ये कम देखने को मिलता है। जहां लिखा होगा सौंदर्य बोधम समीक्षात्मकम है चिंतनम च वर्धयति, और जहां लिखा होगा आनंदार्थम है आनंदार्थम। ठीक है जी, ये सब कीवर्ड किसके हैं, ये सब काव्य पठन, काव्य पाठन, कविता पठन, कविता पाठन के कीवर्ड होते हैं। और जिस भी ऑप्शन में दिख जाएंगे पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, सकारात्मक क्वेश्चन होगा, तो वो वाला ऑप्शन हमेशा राइट होगा, हमेशा सही होगा। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, प्रामाणिक सामग्री भवती। जो प्रामाणिक सामग्री होती है वो होती है क्या, चलो बताओ। अच्छा उषा गौतम जी, शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं स्क्रॉल करने पे बहुत टाइम लगता है। पूजा चौधरी जी, मैं इसी स्क्रॉल की समस्या को दूर करने के लिए ही आपको गद्यांश की ट्रिक दिया है। 13-14 मिनट की वीडियो है, गद्यांश की ट्रिक है, जाके देख लेना। मैं इसीलिए दिया हूं ताकि आपको ये स्क्रॉलिंग की समस्या थोड़ा कम हो, क्योंकि ये स्क्रॉलिंग की समस्या तब कम हो, मैंने गद्यांश की ट्रिक बताया, वहां देख लेना। ऑप्शन ए कहता है पाठ्य पुस्तक लेखकः लिखितः कश्चिदपि लेखः। किसी पाठ्य पुस्तक के लेखक के द्वारा लिखा गया कोई लेख। या फिर कहते हैं का अपि सामग्री, कोई भी सामग्री, यथा जैसे पाठ्य लेख, श्रवण पाठ्य, दृश्य पाठ्य, पदार्थ, परिवर्तित रूप या स्वाभाविक भाषायाम संदर्भे च निर्मीयते लिखते वा। या फिर बताओ, या फिर कहते हैं कि कश्चिदपि पाठ्य लेखा, साहित्य के लेखक के द्वारा और कवियों के द्वारा जो लिखा गया हो, बिल्कुल नहीं। जो कवि और लेखक के द्वारा लिखा, जो साहित्यिक लेखक, यहाँ लेखक शब्द आ गया, उनके द्वारा जो लिखा हो, बिल्कुल नहीं। कापि सामग्री यथा पाठ्य लेखा श्रवण पाठ्यम एक अस्ति। ये बी और डी ऑप्शन एक है, तो कर लो डी वाला सही, है ना जी, एकदम राइट है, एकदम सही है सारे विद्यार्थी। हाँ बी भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। प्रामाणिक सामग्री स्वाभाविक
भाषा में होती है। ठीक है, किस में होती है? एक ये भी प्रामाणिक सामग्री के संदर्भ में बात सही है कि वो स्वाभाविक भाषायाम भवति, सांदर्भिक भवति अस्तु स्वाभाविक भाषायाम भवति। ठीक है, आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? तो आते हैं, कह रहे हैं थोड़ा सा एक भाई कमेंट देखने को मिल गया, सर जी आप साथ चलिए पेपर देने। हाँ कृतिका तिवारी, बस रुको चलते हैं, सेंटर बताए तो चलेंगे जी, चिंता मत करो। अपना भी घर गिरवाएंगे बुलडोजर से और तुम्हारा गिरेगा, आओ बड़े आए साथ में चली। पता लगा ले बाबा जी गुस्सा आ गए, हो गया बुलडोजर चल गया भैया। छात्र ऐसा काम कभी मत करना। छात्र से संप्रेषणात्मक योग्यता नाम मूल्यांकनाय निम्नेषु कः सर्वोत्तम मूल्यांकन प्रयोग। किसी भी छात्र के संप्रेषणात्मक मूल्यांकन के लिए सबसे ज्यादा मूल्यांकन कौन सा सर्वोत्तम मूल्यांकन का प्रयोग? चित्र पुस्तकात् कस्यापि दृश्य वर्णनम, दत्त परिस्थितौ भाषण लेखनम, श्रवण पाठ्य से श्रवणम तस्य विषय मौखिक प्रतिक्रिया, या फिर कस्यामपि भूमिकायाम भूमिका निर्वाह। किसका? संप्रेषणात्मक योग्यता का मूल्यांकन करना है और उस संप्रेषणात्मक योग्यता के मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम विधि पूछी गई है। तो बोलो 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 और मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो जी कौन सा सही है। और जितने विद्यार्थियों का आज पेपर है उनके लिए शुभकामनाएं हैं, उन सब सारे के सारे विद्यार्थियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना जी। अच्छे से पेपर दे के आए, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। चलो जी बोलते रहो, क्या मस्त उत्तर दे रहे हैं, हर हर महादेव भाई साहब हैं। चलो जी बोलते रहो। ये जो स्क्रॉलिंग है और फास्ट होनी चाहिए, और फास्ट है, उत्तर और खतरनाक आना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थी, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने अभी भी कुछ लोग सी बता रहे हैं। तो प्रिय छात्र ध्यान देना, नॉट सी इज द डी आंसर। क्योंकि भाई देखो, ये जो रोल प्ले होता है, जो भूमिका निर्वाह होता है, ये आप क्लास में करते हो प्लेइंग रोल, इसमें ज्यादा अपने संवाद को बोलते हो, तो इससे क्या होता है, उसमें आपका बहुत बेहतरीन ढंग से, है ना जी, आपका संप्रेषण कौशल होता है ना जी। मैं आज अभी पहली बार आपका वीडियो देख रही हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरा 20 जनवरी को पेपर है, मेरा दूसरा लैंग्वेज संस्कृत है, मैं कैसे तैयार करूँ, आपका मार्गदर्शन चाहिए जी। कविता मिश्रा जी, आज अभी एक वीडियो, जिनका बहुत हाल में पेपर है, एक वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें बताया हूँ कि ताकि आपको बार बार पूछना ना पड़े, हमको बताना ना पड़े, वो वीडियो देखना। उसमें बताया गया है क्या क्या आपको हमारी प्लेलिस्ट में संस्कृत के लिए क्या क्या जाके आप पढ़ लो, ठीक है जी। तो डी इज द राइट आंसर, आगे बढ़ रहे हो। कहते हैं गुरमीत महोदया स्वछात्रान कोविड-19 से प्रश्न था, एक किसी विद्यार्थी ने हमसे बताया था जब मैं नोएडा गया था इसके लिए रिव्यू के लिए, है ना जी। तो वहाँ पे किसी छात्र ने बताया था कि हाँ जी सबको भाई मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, अगर आज है तो, है ना जी, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। गुरमीत महोदय अपने छात्रों कोविड-19 इति आपदा विषय कथयितुम इच्छति, कि जो गुरमीत महोदय है अपने छात्रों को कोविड-19 इस विषय आपदा के विषय में कुछ कहने के लिए कहता है, यथा जैसे छात्राः ताम आधृत्य कानिचिन वाक्यान लेखितुम शक्नुयुः, ताकि छात्र उसके आधृत उसको लेकर के कुछ वाक्यों को लिख सके। गुरमीत महोदय करणीय, गुरमीत महोदय के द्वारा क्या किया जा रहा है, चलो बताओ। सारे विद्यार्थी गुरमीत महोदय का क्या कर रहे हैं, गुरमीत महोदय उत्तर करेंगे। भाई क्लास को थोड़ा सा और बढ़ाइए ना, मजा नहीं आ रहा है ना जी, क्योंकि और लाइक भी, जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं प्लीज क्लास को, आपसे निवेदन है क्लास को लाइक जरूर कर लीजिए, है ना जी। जितने विद्यार्थी हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करने में भैया, क्योंकि ये लाइक हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, छीन के ले लेंगे, जबरदस्ती आएंगे घर में अंगूठा पकड़ के लाइक करवा लेंगे, बता दे रहे हैं बताओ। स्वछात्रान प्रतिलेखनाय पठनाय च कथयेत यत्किंचित तथास्याम पट्टे लिखितम, कहते हैं अपने छात्रों को उसका प्रतिलेखन करने के लिए और पढ़ने के लिए कहेंगे, यत्किंचित जो कुछ भी उस श्याम पट्ट पर लिखा हुआ है। अच्छा भाई, जो कुछ भी श्याम पट्ट पर लिखा हुआ है ये कैसे हो सकता है ना जी। फिर कहते हैं श्रुत लेखनाय छात्रां अकथयन, कि श्रुत लेखन के लिए छात्र को कहेंगे, श्रुत लेखन के लिए कहेंगे। छात्रान निर्देशन दद्यात् यत्ते गृहे स्वाभिभावकानां सहायन कार्यं कुर्वन्तु, कि वह निर्देश देंगे कि वह अपने घर में अभिभावकों की सहायता से कार्य करेंगे। छात्रान महा आपदा कालस्य अनुभवान अभिव्यक्तुम कथयेत्, प्रमुख अभिव्यक्तिन
श्याम पट्टे लेखितुम कथयेत। चलो जी बताओ, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। चलो भाई, कोविड-19 के विषय में आपको आंसर करना है, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं सब लोग बताएंगे कोविड-19। चलो ध्यान देना, कहीं भी चूंकि यहां पे वो अपने इस विषय में वह कथयितुम इच्छति, वह अपने छात्रों को कोविड-19 के विषय में बता रहा है और छात्रों से उसको लेकर कुछ वाक्य लिखने के लिए छात्र कुछ वाक्य नहीं लिख सकते हैं, मतलब जो उन्होंने सुना है उसको लेकर कुछ वो लिख सकते हैं। गुरमीत महोदय के द्वारा क्या कराया जा रहा है भाई, छात्रों को उस महा आपदा काल के अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं और प्रमुख अभिव्यक्ति को श्याम पट्ट पर लिखने के लिए कहते हैं। कहां पर जी? श्याम पट्ट पर वो उसको लिखने के लिए कहते हैं। चूंकि लेखन क्या होता है, लेखन से अभिव्यक्ति होती है। कैसा कौशल है लेखन? अभिव्यक्तात्मक कौशल है। कैसा कौशल है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है ना जी। तो जो भी उसने सुना है, जो भी इस आपदा के विषय में उसने सुना है, जाना है, उसको लेखन कौशल के माध्यम से अपने अनुभव को वो अभिव्यक्त करने के लिए बोलेगा। ठीक है जी, तो इसलिए आपका डी इज द राइट आंसर और बहुत सारे विद्यार्थियों ने डी ही बताया है क्योंकि डी इज द लल्लन टॉप उत्तर। आई बात गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। ईशा महोदया द्वितीय कक्षायाः छात्रान् वस्तूनां चित्राणि प्रदर्शयति। ईशा महोदय जो है दूसरी कक्षा की छात्रों को वस्तु और चित्र प्रदर्शन दिखाती है। तत्पश्चात सा स्पष्ट रूप से उच्च स्वरेण तेषाम नामान उच्चार्यति। फिर उसके बाद ऊंचे स्वर में उन वस्तुओं के नामों को उच्चारित करती है, बोलती है। इदम कृत्वा, यह करके वह क्या कराना चाहती है? और देखते हैं, तो बताओ जी कौन सा है? बोलो बोलो। तो कह साथ स्वछात्रान नवीन वस्तुओं परिज्ञातुम सहाय्यम करोति। वह अपने छात्रों को नई वस्तुएं परिज्ञातुम मतलब ज्ञान के लिए सहायता करती है। सा छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञान वर्धनम इच्छति। वह यह करके अपने छात्रों में नए ज्ञान को बढ़ाना चाहती है। फिर सा स्वस्थाह आरेखन नैपुण्यम प्रदर्शयितुम इच्छति। वह अपनी नैपुण्यता को प्रदर्शित करना चाहती है। सा स्वछात्रां पठनाय सहाय्यम दातुम इच्छति। अपने छात्रों को पढ़ने में वह सहायता देनी चाहती है। फटाफट उत्तर कीजिए और बताइए कौन सा सही है। प्रिय छात्र जितने लोग जुड़े हैं, है ना जी, तो कहोगे भाई साहब अगर वो ऐसा काम कर रही है तो सीधा सीधा जो आपने उत्तर दिया होगा वही वाला सही होगा। जो आपने आंसर किया तो कह रहे हैं बी सही है, तो भाई बिल्कुल अपने छात्रों को वो नवीन ज्ञान, वो नवीन नए नए शब्दों का ज्ञान वर्धन करना चाहती है, नए नए चित्रों को दिखाकर उसका जो उच्चारण कर रही है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है अत्यधिकम इत्यस्मिन अर्थे गद्यांश से कहा शब्द प्रयुक्ता। अरे ये कहाँ गया? ये कहीं से क्वेश्चन आ गया है लेकिन ऐसा ये है नहीं। ठीक है जी, ये कहीं से क्वेश्चन आ गया है लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि अत्यधिकम इत्यस्मिन दक्षिणा प्रभुतम, तो अगर माना कहीं आया है तो प्रभूत क्या होगा? प्रभुतम होगा। प्रभुतम, ठीक है, प्रभुतम मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, अत्यधिकम मतलब बहुत ज्यादा। अगर माना कहीं आया होगा अत्यधिकम का समानार्थी जान लो तो प्रभुतम धनम हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ लो। कहते हैं ये कहां से कहां से दे दिए भाई? उपगम इत्यस्य अर्थः क्यों? भाई साहब थोड़ा सा प्रश्न हमें लग रहा है उल्टा कर दिए हैं। एक्चुअली ये एक गद्यांश है आपके पास, उल्टा दे दिए। चलो इसको छोड़ो अभी, ठीक है, सीधे हम चलो। शिक्षकेण काव्यम अत्यंतम सावधानतया पाठितव्यम। शिक्षक के द्वारा काव्य को अत्यंत सावधानी के साथ पढ़ाना चाहिए। निम्नलिखितानाम कथनानाम आधारे समुचितम विकल्पम चिन्हतु। तो ध्यान देना प्रिय छात्र, ऐसे ही आ रहा है क्वेश्चन। मतलब एक दो विद्यार्थियों ने कहा था कि ऐसे ऑप्शन और ऐसे एक टाइप जो है क्वेश्चन का कुछ ऐसे आ रहा है। चलो जी उत्तर करो फटाफट, बताओ कौन सा सही है? शिक्षक के द्वारा काव्य को अत्यंत सावधानी से साथ पाठितव्यम पढ़ाना चाहिए। इस कथना नाम आधारे समुचित विकल्पम। पहला है शिक्षकेन उचित लयन सह उच्चै पाठितव्यम। शिक्षक उचित लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ाना चाहिए। शिक्षकेन कठिन शब्दानाम प्रति शब्द अर्थः प्रकाशितम। शिक्षक के द्वारा प्रत्येक शब्द के
कठिन शब्दों के प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रकाशित करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। फिर कहते हैं शिक्षकस्य स्वरे तथा मुखे भावानाम अभिव्यक्ति भवेत्, शिक्षक के स्वर और मुख में भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। या छात्राणाम बोधार्थम शिक्षकेण प्रश्नाः पृष्टव्यः। तो बोलो 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 कौन सा सही है। प्रिय छात्र जितने लोग जुड़े हो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना क्लास को मत भूलिएगा। हाँ, अभी भी सबसे निवेदन है जो भी जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वो क्लास को प्लीज लाइक करते हुए आएंगे। आपसे एक है लाइक ही, और ये हम मांगेंगे कुछ कह लो ना जी। बताओ जी कौन सा सही है। बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है, सारे विद्यार्थियों कह रहे हैं ए सही है। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत लल्लन टॉप एकदम उत्तर करते हैं आप लोग, है ना जी। हाँ तो डर नहीं लगना चाहिए ना, डर नहीं लगना चाहिए। बताओ तो इन्होंने देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे अच्छा उत्तर ए सी तथा डी। अब भी इन्होंने कहा नहीं होगा। कभी भी देखो जब काव्य का शिक्षण हो रहा हो, पाठ्यक्रम में जब आप काव्य को पढ़ा रहे होते हैं उस समय उसके विषय में देखो कभी भी प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रकाशित उसमें बार बार नहीं करना चाहिए। ऐसा काव्य के संदर्भ में जो है या अनुचित है या यूं कह लो असमीचीन है। तो ए सी और डी, और पहला ही ऑप्शन ए सी और डी है। तो केवलम अब ए सी तथा डी, केवलम ए सी और डी, माफ कीजिए यही वाला आपका सही है। ठीक है जी, ए वाला ऑप्शन एकदम राइट है, एकदम सही है। सारे विद्यार्थी सही कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखिते कथने पठत। निम्नलिखित कथन को पढ़िए तदा समुचितम विकल्पम चिन्हित, उसके बाद समुचित विकल्प चुनिए। पहले निम्नलिखित कथन को पढ़िए फिर समुचित विकल्प चुनिए। वस्तुतः काव्यम सशक्त भावानाम आकस्मिक प्रवाह वेगः है। वस्तुतः जो काव्य होता है वो सशक्त भाव का आकस्मिक प्रवाह वेग होता है। तो चलो बताओ जी कौन सा सही है। फिर कहते हैं काव्ये न तो भाषायाः ज्ञानम विकासते न च संरचनात्मक अभ्यास कार्यते। जो काव्य होता है न तो भाषा के ज्ञान को विकसित करता है, न तो उसकी संरचना का अभ्यास कराता है। तो अब इसको इन दोनों ए और बी को पढ़कर आपको समुचित विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए क्या कहता है, ए तथा बी सत्य अस्तः। ए और बी दो के दोनों क्या हैं, सही हैं। या फिर कहते हैं केवलम ए सत्यम अस्ति तथा बी असत्यम अस्ति। देखो अंजलि जी बहुत बढ़िया, सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हैं ना जी, शैलेंद्र जी बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं जी। ए तथा बी उभय असत्य अस्ता, केवलम बी सत्यम अस्ति, ए असत्यम अस्ति। तो ज्यादा कुछ इसमें बताना नहीं है क्योंकि उत्तर आपका तो एकदम लल्लन टाप ही आज बिल्कुल संतु तिवारी जी एकदम, जिन्होंने कहा है बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बी वाला आंसर एकदम राइट है, एकदम सही है। ठीक है जी, बी वाला एकदम सही है। तो वस्तुतः जो काव्य होता है वो सशक्त भावों का जो आपके अंदर निहित भाव होता है उसका आकस्मिक प्रवाह वेग होता है ना। आप जा रहे हो कोई दृश्य देखे, कोई हरितिमा देखे, आप मसूरी में है, पहाड़ों में है, शिमला में है, घूम रहे हैं, तो जो काव्य के जो गीतकार होता है, जो काव्य का लेखन का कवि होता है, उसके मन में प्रवाह जो अंदर उसकी निहित भावनाएं होती हैं उद्वेलित हो जाती हैं। तुरंत जो है उस दृश्य को देखकर वो सशक्त भावों का जो है प्रकाशन होने लगता है काव्य के रूप में। ठीक है, तो ए सत्य है, बी असत्य है। आई बात गई समझ में। कह रहे इतना क्वेश्चन इजी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इजी ऐसे ही आएगा, चिंता। सप्तमी कक्षायाः अध्यापिका स्वछात्रान् मास पर्यंतम दूरदर्शन प्रस्तुतिम धारावाहिकम वा यथा रुचिम द्रष्टुम कथयति। सप्तमी कक्षा की अध्यापिका अपने छात्रों को महीने तक दूरदर्शन प्रस्तुत और धारावाहिक कोई दूरदर्शन कोई धारावाहिक अपनी रुचि के अनुसार देखने के लिए कहती है। उसके पश्चात वह कथा के खंडों को संक्षेप में लिखने के लिए कहती है। इयम क्रिया का कथ्यते, यहां से भी प्रश्न आ रहा है, आया है, ऐसा विद्यार्थियों ने बताया है। समझे ना जी। चलो जी, क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई। मैं निपुण भारत भी कराया सर जी, सब लोग बोल रहे हैं।
क्या नहीं समझ में आ रहा भाई, सब लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, का समझ में नहीं आ रहा। चलो जी आओ, क्या है जी, दत्त कार्य है, समूह कार्य, संचार माध्यम या परियोजना कार्य। तो जिन्होंने कहा है डी एकदम राइट है, परियोजना कार्य से भी प्रश्न आया है, हैं? जिस दिन मैंने इसको बच्चों से पूछा था सब लोग बता रहे थे यहां से प्रश्न आया है परियोजना कार्य से, ठीक है जी। और उसमें कुछ नहीं, यही जो यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ही आपको एक सिचुएशन देंगे कि तो बताओ ये कैसा कार्य, समूह कार्य है, दत्त कार्य है या परियोजना कार्य। तो परियोजना कार्य से क्वेश्चन आया है, प्रोजेक्ट वर्क से क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। तो डी इज द राइट आंसर, कर लो सही, प्रोजेक्ट वर्क कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से कहते हैं बोध परिच्छेदस्य कंप्रेहेंसिव पठनम किम, सारे बताओ क्या होगा, सारे बताओ 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 कौन सा सही, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। कह रहे हैं कि संस्कृत, अनीता वर्मा जी कह रहे हैं संस्कृत, भाई मैं बार बार बता चुका आप लोगों को, संस्कृत कठिन नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, आप उसका आकार देखकर डर जा रहे हैं कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा सा पैराग्राफ, ये देख के डर जा रहे हो, इसको देख के नहीं डरना है, ये केवल आपको इसीलिए दिया ही गया है ताकि आप डर जाओ। लेकिन छात्र मैं आपको बता दूं, उसकी आकृति देखकर मत डरिए, उसको लाइन टू लाइन पढ़िए, जो तरीका बता रहा हूं भाई कितना कठिन होगा, सच बता रहा हूं ऐसे ही हो जाएगा, है। आप फटाफट एक के काम करना कि सारे क्वेश्चन जो पैसे से रिलेटेड पूछे गए उनको फटाफट अपनी रफ कॉपी में एक आधे मिनट में लिख लोगे, उसको लिख जरूर लेना, उसके बाद पढ़ना शुरू करना, ना उत्तर निकाला है तब बताना। मैं तो कह रहा हूं घर पर भी इसको ट्राई करो, घर पे प्रश्न लिखो प्रैक्टिस सेट से और पैसेज को पढ़ते समय उसका उत्तर ढूंढो, ना सही हो जाए तब बताना। बताओ, कहते हैं निष्कर्ष शुद्ध अक्षराणाम शब्दानाम उद्वाचन प्रक्रिया या शुद्धोच्चारण तथा ध्वनि शब्द निर्माणार्थम उच्चस्वरण पठनम, निष्कर्ष योग्यता या प्रयोगम करता अर्थ बोध प्रक्रिया या शब्दानाम वाक्यम च उद्वाचन तथा लेखक दृष्टिकोण ज्ञानम। बोध परिच्छेद क्या होता है सारे लोग बताएंगे, जितने विद्यार्थी कह रहे हैं बी सही है, बहुत बढ़िया जी, बहुत खूबसूरत सा उत्तर कर रहे हैं, इतना बढ़िया उत्तर है बोध परिच्छेद के बारे में, एकदम लल्लन टाप सा उत्तर है। और जो विद्यार्थी क्या कह रहे हैं भैया, अरे भाई साहब यहाँ पर अर्थबोध की प्रक्रिया है। हाँ मैंने कहा है ये अर्थावबोधम, अगर आपने हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड देखा है जो मैराथन के साथ कराया है, अर्थावबोधा, ठीक है जी, ये सब क्या हैं, ये सब पॉजिटिव कीवर्ड हुआ करते हैं। तो निष्कर्ष की योग्यता का प्रयोग करके अर्थबोध की प्रक्रिया, बोध और परिच्छेद, हैं, बोध मतलब ज्ञान, ठीक है, तो निष्कर्ष की योग्यता का प्रयोग करके अर्थबोध की प्रक्रिया, तो बी इज द राइट एंड बहुत अच्छा उत्तर किया आप लोगों ने। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी क्वेश्चन आया है, प्राचीन सांस्कृतिक भाषाणाम अध्ययनम केंद्र प्रकार, एक शायद 10 तारीख की शिफ्ट में 2000 एनसीएफ 2005 से भी कई क्वेश्चन थे, ठीक है जी, एनसीएफ 2005 खूब पूछा गया था। और ये मत सोच के चलो कि वो कठिन आया था फिर भी कठिन आएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा पेपर चेंज हो रहा है, वो साइकिल में है, समझे ना जी। खा लीजिए भाई साहब, है राष्ट्रीय 2020 प्राचीन सांस्कृतिक भाषाणाम अध्ययनम, ध्यान देना किसके बारे में कह रहा है यहाँ पर कंडीशन केवल इसी को देखकर खुश मत हो जाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्राचीन सांस्कृतिक भाषाणाम अध्ययनम, जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक भाषाएं हैं उनके अध्ययन के विषय में कौन सा वाला सही है ये बताना है, उनके अध्ययन के विषय में। तो कहते हैं त्रिभाषा सूत्रांतर्गत कि उनका कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं उनका जो अध्ययन है, उनकी संस्तुति किस प्रकार से दी गई है इसके बारे में बताना है विद्यार्थी। पूरा 800 करो और बताओ त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत है या प्रारंभिक शिक्षण वर्षीय सुभाषा रूप में है या अतिरिक्त या विकल्प के रूप में है या आधुनिक भाषा के रूप में है। राष्ट्रीय एनईपी 2020 में जो प्राचीन सांस्कृतिक भाषा होती है उसकी संस्तुति किस रूप में है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी हैं तो लल्लन टाप उत्तर करते हैं, बेहतरीन उत्तर करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, वो अतिरिक्त और वैकल्पिक भाषा के रूप में उसकी स्वीकृति है। ध्यान देना उसकी स्वीकृति कैसे है,
अब पूछ ले तमिल, तेलुगु, संस्कृत, ये सब 2000 एनईपी 2020 में किस रूप में उनकी संस्तुति है, तो वो अतिरिक्त भाषा के रूप में है, वैकल्पिक भाषा के रूप में है, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कश्चित पाठकः समाचार पत्रम पठति। कौनो पाठक है समाचार पत्र को पढ़ता है। और जितने नए विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन, क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और संस्कृत चंद्रा के, ये जो संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम चैनल है, कैपिटल लेटर में टाइप करके सर्च कर लीजिएगा, और लिंक अभी हम आपको इसी कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके आपको पिन कर देंगे। यहां पर आपको जुड़ जाना है संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पर। ठीक है जी, तो कोई पाठक है समाचार पत्र को पढ़ता है, वह उसके पहले दिन क्रिकेट की जो प्रतियोगिता की सूचना के लिए जानने की इच्छा रखता है। एतादृशम पठनम किम कथ्यते, विहंगावलोकनम, परिवीक्षणम, मनोरंजनार्थम, सूचनार्थम पठनम। तो बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, कौन सा सही है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, बहुत खूबसूरत सा उत्तर आपका आता है और मन को एकदम प्रसन्न कर जाता है। तो एकदम लल्लन टाप उत्तर किया जिन्होंने कहा है परिवीक्षणम। हाँ, हालांकि समझ गए हो, बढ़िया। प्रैक्टिस जितना करोगे भैया, खासकर पेडागोजी और पैसेज दो के दोनों में जितना खतरनाक प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर हो जाएगा। आई बात गई समझ में। चलते हैं आगे, चलते हैं। बीज द राइट आंसर। कश्चित काचित अध्यापिका षष्ठी कक्षायाः स्वछात्रं एकं लघुकथां पठितुं तथा तस्यां वर्णिताः घटनानाः विचारान् चक्रमेण लेखितुम कथयति। ध्यान देना, बहुत खूबसूरत सा उत्तर प्रश्न है ये। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई अध्यापिका छठी कक्षा के छात्रों के एक लघु कथा, छोटी कथा पठितुम पढ़ने के लिए, और उसमें उस पाठ में वर्णित घटना और विचारों को क्रमेण, याद रखना, क्रम से लिखने के लिए कहती है। इयम क्रिया का कथ्यते, यह क्रिया क्या कहलाएगी। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे बहुत एकदम जोर लगा के, बेहतरीन ढंग से, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं है और आप उत्तर आंसर बहुत बढ़िया करते हैं। चलते हैं, बताते रहें जी। क्लास को समर कनौजिया जी सी बता रहे हैं जी, सपना कनौजिया बी बता रहे हैं। सारे विद्यार्थी, विनय गांधी जी, अलका जी, जितने विद्यार्थी हैं सबका बहुत बहुत स्वागत जी। कह रहे हैं बहुत, राजकुमार मंडल कह रहे हैं सी, सारे लोग सी, उप पाठ से निर्माणम, बिल्कुल एकदम लल्लन टापुत्र। अगर आपने मैराथन देखी है तो गलत नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़कर, किसी भी पाठ कथा कहानी को पढ़कर उसकी घटना को हम क्रमेण, क्रम में ही लिखते हैं। क्रम में लिखते हैं तो वो क्या होता है? उपपाठ का निर्माण होता है। वो क्या कहलाता है भाई साहब? वो होता है उपपाठ कहलाता है। भूलना मत, है ना जी। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो कि जब कहीं ऐसी प्रक्रिया आपके उसमें दी गई हो, किसमें, आपके प्रश्न में दी गई हो कि कोई कथा को पढ़ता है और अपने उस कथा में वर्णित घटना और विचारों को वो क्रम में लिखता है, क्रमेण, तो वो उपपाठ का निर्माण कहलाता है। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? वो बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, आगे देखो। अब ये है भाई साहब, देखिए, जिसको आपने देखा था ये पैसेज है, इस पैसेज में इन्होंने इसका प्रश्न जो है और कहीं छिपा दिया है, मतलब और आगे कर दिया है। आओ देखते हैं। सारे प्रश्न यहाँ पे नहीं होगा, तो सारे प्रश्न यहाँ नहीं है, आगे हैं। लेकिन चलो यहाँ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पैसेज थोड़ा सा बड़ा है, केवल पढ़ते चलो, बस चिंता नहीं करना है, केवल पढ़ते चलना है ना जी। चलें, करा दें भाई साहब पैसेज, एक बार कमेंट करके फटाफट बता दो, ये पैसेज करा दें या फिर कल के लिए रखें। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो सारे लोग कि, कमेंट करके बताओ। अरे बोलो, खींच के मारेंगे तुम लोगों को, बड़े आए बोलते नहीं है। प्रश्न ये करा दें पैसेज, ध्यान देना। चलते देखते हैं, देखा जाएगा। अब आप लोग बताओगे नहीं ना। बता नहीं रहे बंधु। हाँ हाँ, चलो चलो, आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी करते हैं। कस्मिंश्चित् तपोवने वर तंतु नाम कहा ऋषि प्रतिवसति अस्मा। किसी तपोवन में एक
वरतंतु नामक कोई ऋषि प्रतिवसति मतलब रहता था। किस नाम का? वरतंतु नाम का कोई एक, हाँ, कोई जा ऋषि था, वो प्रति रहता था। स स्वभावेन, सुनो हम पढ़ रहे हैं तो मुंह नहीं बंद करके, हम कसम रखा देंगे कि सारे विद्यार्थी उच्चारण करेंगे, हमारे साथ संस्कृत के पैसेज को पढ़ेंगे। हमें पता है घर पे पढ़ते नहीं हो, 1000 बार बताए हो कि पैसेज की रीडिंग करो, चलो नहीं तो हम कसम रखाएंगे, वैसे इंसान रखाएंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। बताओ कि कस्मिंश्चित् तपोवने वरतंतु नामक ऋषि प्रतिवसति स्म, किसी तपोवन में वरतंतु नामक ऋषि रहता था। ये हिंदी मत पढ़ो लेकिन संस्कृत पढ़ते रहो। स स्वभावेन साधु, वह स्वभाव से साधु था। साधु मतलब जटा वाला साधु नहीं, मतलब साधु मतलब क्या था? अच्छे विचारों वाला था, ऐसा कह सकते हैं। शिक्षणे पटुहु, शिक्षण में चालाक था, ठीक है। प्रकृत्याचा दयालु, और प्रकृति से वो दयालु आसीत मतलब था। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे विद्यार्थी? है फिर कहते हैं तस्य तपसः प्रभावात् पशवः पक्षिणश्च परस्परम वैर भावम अपहाय निर्भयम विचरन्ति स्म। कहते हैं तस्य मतलब उस ऋषि की, तपसा मतलब तप के प्रभावात प्रभाव से पशु पक्षी आपस में वैर भाव अपहाय, वैर भाव को छोड़ दूर करके निर्भय विचरन्ति स्म मतलब निर्भय होकर विचरण करते थे। फिर कहते हैं क्या? ज्ञान सिंधो वर्तंतो अनेके मेधाविना वटवः आसन, कि ज्ञान सिंधु के वर्तंतो में अनेक जो है मेधावी वटवः आसन, बहुत सारे वटु थे। ते वटु मतलब जानते हैं? वटु, वटु किसे कहा जाता है? जो बालक जाके गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, वो वटु होते हैं, छोटे छोटे बालक हैं। ते वेद पाठे वटवः शास्त्र ज्ञाने चा निपुण आसन, वो जो वेद पाठ में वो जो वटु थे, ब्राह्मण थे, हैं वेद पाठ, वो वेद पाठ में और शास्त्र ज्ञान में निपुण आसन थे। तेसु कश्चित कौत्स नामक वटु आसीत, तेसु मतलब उनमें, जो जितने वटु थे, तेषु मतलब क्या? तेषु मतलब उनमें कोई कौत्स नामक वटु आसीत, कौत्स नाम का वटु था। किस नाम का था? कौत्स नाम का वटु था। विद्या अध्ययनम समाप्य गुरु दक्षिणाम दातुम उत्सुकः कौत्सः गुरुमुपगम्य सविनय स्वसंकल्पम निवेदयत। कहते हैं कि विद्या अध्ययनम समाप्य, ध्यान से पढ़ना, बड़ा शब्द लिखा होगा, छोटा तोड़ के पढ़ना, ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। उसका अर्थ आएगा विद्या अध्ययन के समाप्त करके गुरु दक्षिणा को दातुम उत्सुका, गुरु दक्षिणा देने में उत्सुक, वह कौत्स गुरु उपगम में, गुरु मतलब उपगम मतलब गुरु के समीप, सविनयम स्वसंकल्पम निवेदयत, वह गुरु के नजदीक जाकर सविनय अपने संकल्प का निवेदन करता है। तस्य उसका वचः श्रुत्वा गुरुना कथितम वत्स, उसका वचः मतलब वाणी को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, गुरु जो है कथितम मतलब कहा, वत्स हे वत्स, तव विनयन ज्ञानेन सेवया चा परम प्रीतो अस्मि, कि तव मतलब तुम्हारे विनय से, ज्ञान से, आपकी सेवा के द्वारा परम प्रीतो अस्मि, हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अत्यंत खुशी हैं। न कामय अन्याम काश्चित् दक्षिणाम, हम ना कामय, हम किसी अन्य दक्षिणा की कामय कामना नहीं करते हैं। गच्छ स्वस्ति तुभ्यम, गच्छ स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति मतलब क्या होता है? कल्याण होना ना, गच्छ मतलब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। गुरुना प्रबोधितो अपि कौत्सः वारम वारम दक्षिणार्थम नवेदयत, देखो जो जा रहे हैं ना, जो उनको खींच के लाओ, और अगर गए कौन छोड़ के, है ना जी, तो खींच के मारेंगे, बता दें, जाना नहीं किसी को, बता दे रहे हैं। कोई जगह चाय वाय अपने बिस्तर पे मंगवा लो, वहीं आराम से रजाई में बढ़िया चाय भी पीते रहो, ठीक है, लेकिन जाना नहीं है। गुरु प्रबोधितो अपि कौत्सः, गुरु के द्वारा जो प्रबोधित वो कौत्स था, वार वार दक्षिणा के लिए निवेदन कर रहा था, ठीक है। तस्य हठम दृष्टवा, उसके हठ को देख करके, तस्य योग्यताम परीक्षितुम वर्तन्तु अकथयत, उसकी योग्यता की परीक्षण के लिए वर्तन्तु अकथयत बोला। भो सुनो, चतुर्दश विद्या त्वया मत पार्श्वाद गृहीता, कि चतुर्दश जो 14 विद्याएं होती हैं त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, मम पार्श्वाद हमारे पास से, तुम्हारे द्वारा गृहीता मतलब ग्रहण की गई हैं। अतएव इसलिए चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा आनय, इसीलिए कोटि मतलब करोड़, चतुर्दश 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आने मतलब ले आओ।
गुरोह वचनम श्रुत्वा कौत्सस्य मनसि, गुरु के वचन को सुनकर के कौत्स के मनसि मन में चिंता जाता, चिंता उत्पन्न हो गई। एतावती ही मुद्रा अहम कुतः आनेष्यामि, कि इतनी सारी मुद्रा अहम, एतावती इतनी सारी मुद्रा अहम हम, कुतः मतलब कहाँ से, आनेष्यामि मतलब ले आएंगे, कहाँ से ले आएंगे। इति महाराजम रघु विहाय न कोपि एतावती मुद्रा दातुम समर्था, कहते हैं ऐसा महाराज जो रघु हैं विहाय, उनको छोड़ करके कोई भी इस प्रकार की मुद्रा देने में समर्थ नहीं है। अतः रघुम एव गच्छामि इति विचार्य कौत्सः रघोः समीपम अगच्छत, तो अतः इसलिए रघुमेव गच्छामि, महाराज रघु के पास मैं जाता हूं, ऐसा विचार करके कौत्स जो था वह महाराज रघु के समीप अगच्छत मतलब गया, है ना जी। आगे चलते हैं, फिर कहता है महाराजा, देखो ये भी पैराग्राफ बड़ा है, पैराग्राफ ही बड़ा है। अब बड़ा होने का मतलब थोड़ी ना कि बहुत कठिन है, नहीं, पैराग्राफ बड़ा है इसका मतलब कठिन नहीं है, बस पढ़ने का है। महाराजा रघु तदानीम विश्वजित नाम के यज्ञ सर्वस्वम दत्वा निर्धनम आसीत, वो महाराज रघु जो थे तदानीम उस समय वो विश्वजित नामक यज्ञ में अपना सर्वस्व जो है दत्वा अपना सर्वस्व दे करके निर्धन हो गए थे, ठीक है जी। रघोः स्थितिम ज्ञात्वा कौत्सः परावर्तितुम ऐच्छत, कि रघु की स्थिति को जानकर के कौत्स जो है परावर्तित होने की इच्छा किया, परंतु तद अभिप्राय ज्ञात्वा रघुस्तम परितोषितवान, कहते हैं परंतु उसके अभिप्राय को, किसके, उस कौत्स के, कि वो दक्षिणा देने के लिए आया है, उसके अभिप्राय को जान करके रघु जो है उसका परितोषण किए। कौत्सस्य गुरु भक्त्या प्रभावितः रघु, कौत्स की गुरु भक्ति से प्रभावित रघु जो है कुबेरम आक्रांतुम संकल्पम अकरोध, कहते हैं वो कुबेर को आक्रांतुम मतलब पुकारने के लिए संकल्प करते हैं, परंतु महापराक्रमिणः रघोः आक्रमणात् पूर्वम एव भगवान कुबेरः रात्रौ तस्य भंडारागारे प्रभूताम स्वर्ण वृष्टि अकरोध, कह रहे हैं परंतु महापराक्रमण, उस महापराक्रमी रघु के आक्रमण से पहले ही भगवान जो कुबेर थे वो रात्र में ही उसके भंडार गृह में प्रभूतम बहुत सारा स्वर्ण की वृष्टि किया, सोने की वर्षा की। प्रातरेव रघु दीनाराणाम 14 कोटि प्रदाय वटु कौत्सम सत्कृतवाम, और प्रातः काल में ही उस दीनाराणाम 14 कोटि 14 करोड़ प्रदाय दे करके वटु कौत्सम सत्कृतवान, उस जो वटु था, जो ब्राह्मण कौत्स था, उसका सत्कार किया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्रों, हैं जितने लोग हैं बतियाओ मत, अब आ जाओ, पढ़ लिया ना जी। अब जब आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपके अंदर एक भाव बन जाता है, क्या बन जाता है जी, एक भाव बन जाता है कि आखिर इसमें बात किसकी की गई है, आखिर इसमें बात किसकी की गई है। तो चलो देखते हैं प्रिय छात्रों, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं अब उत्तर आपको करना है। जितने विद्यार्थी हैं भाई साहब उत्तर आपको करना है, बता दे रहा हूं, हम नहीं करेंगे इसमें, हमको कुछ पता नहीं है, उत्तर आपको करना है। चलो देखते हैं, प्रश्न देखते हैं पहले। केन कारणेन तपोवनै वैरभावम अपहाय पशवः पक्षिणश्च निर्भयम विचरन्ति स्म, कह रहे हैं किस कारण से तपोवन में, हैं किस कारण से तपोवन में जो पशु और पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। तपोवनस्य शीतलता, आप कहोगे गुरुजी इसका अर्थ तो हमको पता नहीं कैसे, तो कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको अपने रफ पे नहीं लिखना है। यहाँ तपोवनई वैर भाव अपहाय और ये विचरन्ति अस्म इतना लिख लोगे, फटाक से जाओगे, अगर पैराग्राफ में तुरंत पा जाओगे। आओ देख लेते हैं, क्योंकि हम आपको ढूंढना सिखा रहे हैं इसलिए आपको पैराग्राफ में लेके जाएंगे, ठीक है जी। साधु पशवः पक्षिणस्य ऋषि परस्परम वैरभाव पाए निर्भयम विचरन्ति स्म, है किसके, तस्य तपसा, किसके, ऋषि के प्रभाव से, तस्य तपसा ऋषि ही तपसा, ऋषि के तप के प्रभाव से। तो आओ देखते हैं कहीं इससे संबंधित कुछ मिल रहा है क्या ऋषि के तप से। तपोवन से शीतलतया पशु पक्षिणाम वैरम शांतम अभवत, जी बिल्कुल नहीं।
परस्परम प्रीति पूर्वक साहचर्येण सर्वे प्राणिनः निर्वैर्या संजाता। वया वर्तंतो ऋषि तापसः प्रभावात्, देखो आ गया सीधा सीधा, वर्तंतु ऋषि के तप के प्रभाव से सर्वे प्राणिनः वैर भाव रहिता अभवन है जी। आध्यात्मिक वातावरण से अदृश्य प्रभाव आसीत। ध्यान देना, जो आपके पैराग्राफ में लाइन है उत्तर वहीं से करना है, इधर उधर से नहीं करना है। तो यहां पर क्या है, कह रहे हैं वर्तंतु, देखो उत्तर आ गया इन लोगों का, बहुत बढ़िया जी, 24 का सी सही है ना, कि वर्तंतु ऋषि जो थे उनके तप के प्रभाव से सभी प्राणी आपस में बिना वैर भाव के रहते थे। आई बात कई समझ में, बहुत खूबसूरत। ऐसे ही आंसर करना है विद्यार्थी, कठिन कुछ नहीं है। कौत्सस्य संकल्प का आसीद, कौत्स का संकल्प क्या था, कौत्सः गुरुवे गुरुदक्षिणाम दातुम ऐच्छत्, कि कौत्स के द्वारा कौत्स गुरु के लिए गुरुदक्षिणा देने की इच्छा रखता था। कौत्सः चतुर्दश विद्या पठितुम ऐच्छत्, कि कौत्स जो है 14 विद्या पढ़ने की इच्छा रखता था। कौत्सः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः श्रेष्ठा भवितुम इच्छत्, कि जो कौत्स था वो सभी छात्रों में श्रेष्ठ होने की इच्छा रखता था। या फिर कहते हैं कौत्सः गुरुम प्रसादयितुम इच्छत्, कि वो कौत्स है गुरु को प्रसादित मतलब खुश करना चाहता था। तो बताओ, देखो उत्तर आप लोग बहुत बड़े करोगे जी, बताओ जी कौन सा सही है। हम जी नहीं, अभी पढ़िए शाम है, सारे विद्यार्थी उत्तर कर बताओ इसमें कौन सही। कौत्स का संकल्प क्या था, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। भाई आपकी उपस्थिति थोड़ी कम होती है इसलिए थोड़ा सा जो है अच्छी बात नहीं है। जितने विद्यार्थी हो कोशिश किया करो भाई लाइव आने के लिए, है ना जी। आप आओगे तो हमारे अंदर भी ऊर्जा का प्रवाह होता है। बताओ जी, सीधा सीधा आपको कहना है ए, हाँ, और ए आ रहा है, ए फॉर एप्पल भेज दिए, खा लो, सुबह सुबह का समय है। तो जिन्होंने कहा है कौत्स गुरु की गुरुदक्षिणा देने की इच्छा रखता था, ऐसा उसका संकल्प था, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं। गुरु कौत्सम किमर्थम चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्राम आनेतुम अकथयत, जो गुरु कौत्स था, गुरु जो थे वो कौत्स को क्यों 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा आने तुम, क्यों वो इतनी मुद्रा लाने के लिए अकथयत बोले। गुरु धनेन रिक्त आसीत, कि गुरु के पास धन नहीं था, रिक्त मतलब खाली था, गुरु धन से खाली थे। या गुरु कौत्सस्य योग्यताया परीक्षाम कर्तुम ऐच्छत्, कि गुरु जो थे कौत्स की योग्यता का परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए गुरु कौत्सस्य गुरु भक्तिम परीक्षितुम ऐच्छत्। या गुरु ऐच्छत् यद अन्य अपि बटवः कौत्सम अनुसरेयुः, गुरु यह इच्छा रखते थे कि अन्य भी बटवा मतलब जो है, बटवा मतलब वो बटु जो थे ब्राह्मण थे, जो बटु विद्यार्थी थे, वो कौत्सम उस कौत्स का अनुसरण करें। तो उत्तर करो जी, सारे बताएंगे कौन सा सही है। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और हमारे इस पावन पुनीत क्लास में। लेकिन प्रिय छात्रों, आपको उत्तर करना है और बढ़िया से करना है। बताओ क्या, किस लिए, उत्तर करो फिर बताएं। कह रहे हैं बी सही है, बी सही है। बहुत खूबसूरत, बहुत लल्लन टाप सा उत्तर करें जो कह रहे हैं बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, गुरु भक्ति नहीं देखना चाहता था, जब ज्यादा जिद कर लिया, हट कर लिया उसने, तो वो उस कौत्स की योग्यता का परीक्षण करना चाहता था। इसलिए आपका बी वाला एकदम राइट आंसर है और आपने एकदम लल्लन टाप बताया है, एकदम सही बताया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, गुरोः वचनम श्रुत्वा कौत्सः किमर्थम चिंतितः अभवत्, गुरु के वचन को श्रुत्वा सुन करके कौत्स किमर्थम चिंतितः अभवत्, क्यों चिंतित हो गया। कि कौत्सः अचिंतयत् यत् एतावती स्वर्ण मुद्रा कुतः प्राप्तुम शक्यन्ते, कि कौत्स यह चिंता किया कि यह इस प्रकार की स्वर्ण मुद्रा वह कहाँ से प्राप्त कर सकेगा। हैं, यदि स्वर्ण मुद्रा न प्राप्यन्ते तदा गुरु क्रोधिता भविष्यति, क्या जो कौत्स जो था वो ऐसा सोचा कि अगर हम स्वर्ण मुद्रा नहीं प्राप्त करेंगे गुरु क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा सोचा था क्या? बिल्कुल नहीं। यदि गुरु दक्षिणाम संकल्पः न पूर्यते तदा तस्य गुरु भक्ति भग्ना भविष्यति, कहते हैं यदि गुरु दक्षिणा का संकल्प पूरा नहीं होगा तब गुरु भक्ति जो है भग्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या यदि दक्षिणाम संकल्पः न पूर्यते तदा गुरु न शापिष्यति, या यदि दक्षिणा का संकल्प नहीं पूरा होता है तब गुरु हमें शाप दे देंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, और आपसे बेहतर कोई नहीं, क्योंकि आपने कहा है ए, एकदम लल्लन टाप उत्तर। प्रिय छात्रों, फिर भी कहते हैं कि मार कठिन है। इतना बढ़िया तो बता रहे हो, और क्या चाहते हो, और संस्कृत की जान लोगे का है? बहुत बढ़िया बता रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बेहतर करके आओगे। तो ए इज द राइट आंसर। बस
रीडिंग करते रहना पैसेज की, अगर आपके लिए पैसेज समस्या कर रहा है थोड़ा भाई। देखो यहाँ पे समाप्त हो जाता है, आगे चलते हैं क्योंकि इसका कुछ प्रश्न बीच में था ना, कुछ प्रश्न इसका बीच में था, आगे चलते हैं। यहां मैंने बता दिया था अत्यधिकम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांश से कहा शब्दा प्रयुक्त, तो प्रभुतम, प्रभुतम क्या प्रभुतम, ये समझो कि समानार्थी पूछा है। क्या पूछा है जी? प्रभुतम धनम। अस्तु, आई बात गई समझ में। और कौनो समस्या तो नहीं बंधु? कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए कि कुछ यहाँ जा रहा है कि नहीं है, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है सारे विद्यार्थी। जो भाग रहे हैं ना, अभी घर में हम पहुंचेंगे, रुको चिंता मत करो, सबके घरे घरे आएंगे फिर हम बताएंगे। बढ़िया है, भाग रहे हैं ये लोग, कर लो बात इनकी। चलो बताओ जी कौन सा सही है आगे। हाँ सॉरी, आगे आते हैं, कहते हैं कि उपगम में इत्यस्य शब्द से कहा अर्थ। उपगम में मैंने कहा था ना, उपगम में कि प्रणम्य समीपम गत्वा अंजलि बद्ध्वा या पार्श्वे उपविश्य। उपगम्य का अर्थ यहां पर कहा अर्थ, मतलब वही सीधा सीधा, मतलब समानार्थी। मैंने कहा समानार्थी। सर बाबू बोल रहे हैं, बोलो 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 कौन सही हो? बहुत बढ़िया। अनिता वर्मा का पद्यांश भी गया, पद्यांश आ नहीं रहा ना आपके उसमें। हाँ छुट्टियां कर रहे हैं हम, खुद तो जा रहे हैं, सुबह सुबह थका दिए तुम लोग हैं। बताओ, उपगम बोलने में ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, इसलिए कहता हूँ आप भी बोला करो, आप तुम हो बुलवाएंगे, बोलो कौन सा सही है। प्रणम में समीपम, तो जिन्होंने कहा है समीपम गत्वा बी इज द राइट आंसर। मैंने कहा था गुरु उपगम में, गुरु के नजदीक जाकर, समीपम गत्वा समीप जाकर के ना जी, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। आगे और फटाफट देखते हैं। हाँ कथितुम कहा ले प्रत्यय आया, और वहीं से आ रहा है जो मैंने ट्रिक वाली वीडियो बनाई है पेपर देने की एक रात के पहले। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं, थोड़ा बढ़ा के देख लेना। पक्का बता रहा हूं, 2 से 3 नंबर ना कंफर्म हो जाए एकदम अपना, तब बताना। पूरे है गारंटी, गारंटी क्या गारंटी नहीं लेंगे तो उनको ढूंढोगे कि मना नहीं आया तो कहाँ गए चंद्रा सा बड़ा गारंटी ले रहे थे हैं, उसे आएगा। 99.9% गारंटी लेता हूं, 0.1% हम नहीं लेते हैं अपने बचाव के लिए ना जी। तो बोलो बताओ जी, इस पद में कौन सा प्रत्यय है, किसमें? कथितुम है, कथितम है ना। हाँ कथितम में कौन सा प्रत्यय है, तो बोल दो ना जरा, जो है आपको पता, जितने विद्यार्थी हैं। जी जी सोहित जी, मेनू जी, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं, ये सारे हमारे छात्र हैं और उत्तर तो एकदम लल्लन टाप देते हैं भाई, आपसे बेहतर कोई नहीं है। अगर आज प्रत्यय गलत किए तुम लोग, प्रत्यय गलत किए तो घरे आएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा शिकायत करेंगे कि ये लोग जो हैं प्रत्यय इतना पढ़ा पढ़ा, कितना दिन हो गया वीडियो डाले तब भी गलत कर रहे हैं, और अगर प्रत्यय गलत करके आए समझ लेना पूरा एनालिसिस तुम्हारे ऊपर करेंगे हम। अब बड़े आए बी सही है, बी सही है, कौन है ये बी वाले, मर खींच के इनको। आज के आज जाओ, हमारे प्रत्यय की जो ट्रिक वाली वीडियो है एकदम टॉप पे ही मिलेगी, प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो आज के आज जाओ। अब बता, वीडियो के बाद इसको देखने के बाद जाओ, खाना वाना मत खाना, पहले इसको देखो, समय कम है। बड़े आए मार खींच के बी बता रहे हैं। इत तम, ई कौन सा प्रत्यय पढ़ लिए हो हैं? बड़े आए लो कर लो बात है। ता प्रत्यय, मैंने क्या कहा है कि ता प्रत्यय में अगर कहीं किसी भी शब्द के तह, ता और क्या तम, तह ता तम की ध्वनि अगर अंतिम में आए तो प्रत्यय ता लगा हुआ है। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? और कहीं पर और क्या क्या आता है, टह आए, ट आए और टम आए, तब कौन सा प्रत्यय? तब भी ता प्रत्यय लगा है। किसी शब्द के अंत में धह, धा, धम आए, तब कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय। इतने सारे ऐसी ध्वनि अगर किसी भी शब्द के अंत में आ रही है तो समझ जाना ट्रिक है कि प्रत्यय कौन सा लगा है, ता प्रत्यय लगा है। आई बात गई समझ में? तह ता तम, टह टा टम और धा धा धम।
दम कर देना है ना जी। आई बात के, और उसमें सब मैंने बताया हूं, जाके वहां देखिए, हम आप रोज रोज नहीं बताएंगे। बड़े आए बी बता रहे हैं, मारे खींच के इनको बी कह रहे हैं। आसन, आसन इत्यस्य पदस्य व्युत्पत्ति क अस्ति। हाँ चलो बताओ, आसन धातु रूप, तो पहले वाला ही सही होता है, ज्यादा दोबारा उसको गलत मत किया करो विद्यार्थी है। चलो जी, अब डेली में कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, जितने लोग ये हैं ना जी, चिंता मत करो, हम बताएंगे। चलो बताओ जी, जितने विद्यार्थी हैं बताओ जी कौन सा सही है। अच्छा शुक्रिया धन्यवाद जी, सब आएगा। क्लास अगर आपने संस्कृत चंद्रा को देखा है, संस्कृत चंद्रा को देखा या अभी देख लेंगे तो बिल्कुल आपका लाभ होगा, इतना तो मुझे विश्वास है, क्योंकि आप बेहतर पढ़ते हो। तो आसन, ये आसु धातु, ये आसु धातु कौन सी होती भैया, हम पहली बार सुने हैं। तो पहले तो यही गलत हो जाता है, क्या ये ABCD वालों, पहले तो आसु धातु, तो आसु धातु लिखा है तो इसीलिए गलत हो। आसु कौन सी धातु होती है, कौन होती है, नहीं है, अस धातु होती है। कौन से होती है, अस धातु होती है। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, आसीत आस्ताम आसन, ऐसे रूप चलता, कैसे चलता, आसीत। अब पढ़ते रहो सुबह सुबह उठ के हैं, तो संस्कृत चंद्र देखते हैं, और उसके बाद क्या किया करो, थोड़ा सा 2-3 जो भी मेहनत है कर डालो। आसीत आस्ताम आसन है, आसन ऐसे रूप बनेगा ना जी। तो ये क्या है, ये प्रथम पुरुष में बनेगा है, प्रथम पुरुष में एक वचन हो गया और द्विवचन हो गया, और ये हो गया बहुवचन में, ये बनेगा, ठीक है ना जी। तो क्या हो गया बंधु, यहां पर देखोगे आसीत आस्ताम, तो ये बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन, लंग लकार अस धातु व्युत्पत्ति, दिस इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही। मैं पेडागोजी आपकी पढ़ाया हुआ, अच्छा गायत्री शुक्रिया थी, बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे, शुक्रिया धन्यवाद गायत्री जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, है ना जी। चलो बताओ जी कौन सा बिल्कुल डेज द राइट आंसर, कर लो सारे सही, कहा बताना इसमें, बस इतना ही आज के लिए, इतना रखें, पूरा खत्म। 2 पैसेज और आपके पेडागोजी क्वेश्चन, अब हम पैसेज डेली कराएंगे। आज फिर अभी एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, सारे विद्यार्थी उसको देख लेंगे, ठीक है, सारे विद्यार्थी उसको देख जरूर लेंगे, ठीक है, इसलिए देख लेंगे ना जी, क्योंकि उसके बाद जो है हम थोड़ा सा एक में रुकेंगे, और जितने विद्यार्थी अभी तक जो है, अभी तक संस्कृत चंद्रा को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए जी, आपका प्यार दुलार जितना मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। प्रिय छात्रों, जितने भी सीटेट वाले विद्यार्थी जुड़े हैं, क्योंकि अगर उनको आगे देना होगा कौन सा टेट, किसी भी प्रकार का टेट, किसी भी प्रकार का टेट देना, किसी भी राज्य का टेट देना होगा, या आपको एस्टेट देना होगा, है, तो आप जो है परेशान मत होइएगा, सारी क्लासेस आपकी संस्कृत चंद्रा पर आपको प्राप्त होंगी। लेकिन प्रिय छात्र, एक चीज याद रखना है, संस्कृत चंद्रा आप जितना हमारे साथ हो, हमेशा उसका मैं आपको दुगना देने का प्रयास करूंगा। हालांकि सीटेट में मैं ना, अब ईश्वर के हाथ में क्या आता है, आपके एग्जाम में क्या नहीं आता है, और आ भी रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है फीडबैक आता है, लेकिन पूरी कोशिश हमारी यही रहती है छात्रों की, जो कुछ भी हमसे ढूंढते ढांढते जो भी बनता है, मैं हमेशा आपके पास प्रेषित करते रहता हूं, और जिससे आपका हमारे संस्कृत के छात्रों का लाभ हो पाए। तो हमेशा ये काम हमेशा होता रहेगा आपके साथ, बस आपका प्यार दुलार इस संस्कृत चंद्रा को मिलता रहे, है ना जी, प्राप्त होता रहे, और हमेशा हम आपके साथ बने रहेंगे प्रिय छात्र। और यही हमारा साथ में, यही हमारा टेलीग्राम चैनल, जो नए विद्यार्थी होंगे, आज पहली बार आए होंगे, उनसे निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल हमारा यही है ना जी, टेलीग्राम चैनल आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, संस्कृत चंद्रा टाइप करके, अभी मैं इसमें मैसेज करके पिन कर दूंगा, ठीक है जी। दूसरी चीज, और जितने भी विद्यार्थी हैं, एक चीज हमेशा याद रखो, अभी भी बता रहा हूं, जिनका चाहे कल पेपर लगा हो, लेकिन याद रखना आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर जो आप चाह रहे हो पक्का वही आएगा। कितना बड़ा पैसेज आता है, लोग उसके आकृति से, उसके आकार से डरे हुए कि बहुत लेंदी आ रहा है। आकार से मत डरो,
प्रश्न पे जाओ डायरेक्ट, प्रश्न को उस रफ कॉपी पे लिखो, रफ पेज पे लिखो, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हैं सबसे बेहतर और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करके आओगे, ऐसा मैं कह रहा हूं। ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद हमारे विद्यार्थियों के साथ है जो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, जुटे रहिए, ऑल द बेस्ट जिसका एग्जाम है, हाँ ऑल द बेस्ट। और साथ में लगातार संस्कृत चंद्र को अपना प्यार देते रहिए, यही आपसे आकांक्षा है। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। धन्यवाद, शुक्रिया।